टैक्स कैसे बचाएं बॉस, टैक्स कैसे बचाएं। हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य गोयला CFA और आज के दिन हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना टैक्स सबसे ज़्यादा बचा सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट्स फ्रंट। तो उसके बारे में वी विल लर्न अबाउट इट। एक चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे टैक्स ना देना, टैक्स तो देना है ही, उसमें कोई देयर इज़ नो चॉइस अबाउट इट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड जिससे the liability of tax on you will reduce. So without further ado, let's start off. But before that, यार सब्सक्राइब हिट कर दो, बहुत मेहनत करते हैं हम and we would really like you to join our family. क्यों? क्योंकि we provide a lot of value specifically in stock market. So if you're interested in stock markets, subscribe तो definitely कर ही देना. So now there are two ways of actually being tax efficient in stock markets, in stock market investments. The first thing is something called tax harvesting. अब टैक्स हार्वेस्टिंग समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि अपने 3 स्लैब्स जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है फॉर स्टॉक मार्केट। तो 3 स्लैब्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडिंग और इफ यू आर क्रिएटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो अगर आप इस स्लैब पर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलती है बॉस ये तो फिर आपका बिजनेस ही, अगर फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तो यही आपका बिजनेस है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में ऐड करेगी। So ultimately it will be part of your business income. Second slab होता है अगर आपने एक स्टॉक खरीदा है और उसको 1 साल से पहले बेचा है। तो अगर ये किया है आपने तो it will be STCG which is short term capital gains. इसका मतलब flat 15% on the total profit you've made on the trades of that time, 15% will be the tax. Now अगर आप एक स्टॉक लोगे और 1 साल से बाद बेचोगे उसे तो वो आता है LTCG which is long term capital gains. अब long term capital gains होता क्या है, उस पर सीधा 10% आपका फ्लैट कटता है, बट उसमें एक छोटा सा क्लॉज है कि पहले 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होगा उसमें नो टैक्स और उसके बाद के प्रॉफिट्स पे टैक्स 10% कटेगा। मतलब वो भी क्लियर कर देते हैं। अगर जैसे आपने 3 लाख का टोटल प्रॉफिट किया इन वन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो आप 3 साल बाद बेच रहे हो, ठीक है, तो 3 साल बाद हो गया, मतलब 1 साल के बाद हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। 3 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट बोलेगी 1 लाख तो हटाओ, 2 लाख का प्रॉफिट, इस पर 10%, तो मतलब 20,000 रुपीज इज द टैक्स विच यू हैव टू पे। नाउ ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज इन अ वेरी बेनिफिशियल वे एंड टैक्स हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट दैट। तो टैक्स हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि एवरी ईयर लेट्स से अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास शेयर्स हैं, आप उसको रख रहे हो लंबे टाइम के लिए, तो क्या हमें करना है, उसको अभी तो शेयर आपके पास है ही, एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जैसे समझ लो 1 जनवरी, तो जनवरी में यूजली टैक्स हार्वेस्टिंग एटलीस्ट मैं करता हूँ अपने एंड में, जैसे कि इट्स ईजियर फॉर मी। तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में मेरा टाइम होता है जहां पर आई सेल ऑफ माई प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स। तो कुछ होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक होते हैं जो LTCG के अंडर आते हैं, मैं उनका एक पार्ट, ऐसा पार्ट बेचता हूँ कि मेरा टोटल जो 1 लाख रुपए का जो क्लॉज है उसके अंडर ही मेरे प्रॉफिट्स आ जाए। मतलब जैसे अगर मैंने एक स्टॉक पर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि 10 लाख रुपए मैंने स्टॉक पे लगाए हुए, 10 लाख से मेरे को 1 लाख का टोटल प्रॉफिट हो रहा है और वो LTCG के अंदर आ रहा है। मेरा इंटेंशन है नहीं उसको बेचने का, बट तभी भी मैं उसको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एक बार बेच देता हूँ, 1 लाख रुपए बुक कर लेता हूँ और फिर वही स्टॉक्स मैं कल के दिन फिर से परचेज कर देता हूँ। अब इससे क्या होता है, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, गवर्नमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपी इज एग्जेम्प्ट, फर्स्ट से 1 लाख का कोई टैक्स नहीं है, तो मेरा वो टैक्स फ्री हो गया। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट शायद मैं 3 4 5 साल बाद देता, वो मैंने अभी उसको कंप्लीटली बचा लिया। तो हर साल ये मैं कर सकता हूँ और हर साल ये आपको भी करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 या 3 लाख से कम है तो टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप शायद उस ब्रैकेट में पड़ोगे नहीं। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्ली और इन्वेस्ट अच्छे से कर रहे हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली बढ़ने वाला है और बढ़ेगा तो सब बढ़िया ही होगा। तो अल्टीमेटली द बेस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड टैक्स हार्वेस्टिंग राइट नाउ, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, उसको आप यूज करो अभी भी, क्योंकि अगर आप अभी यूज कर लोगे ना तो बाद में एक आदत पड़ जाएगी तो सब कुछ सही चलने वाला है। सो दिस इज अबाउट टैक्स हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्स डिलेइंग। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम सब जानते हैं इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हमें सब कुछ पता है कि आज के 1000 रुपए कल के 1000 रुपए से ज्यादा है, मतलब यही है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर किसी तरह मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी डिले कर सकता हूँ 1 साल 2 साल या 3 साल, तो मेरे लिए अच्छा है।
क्यों? क्योंकि अगर मेरे को 10,000 रुपए टैक्स देना है आज इस साल, बट मैं उसको किसी से डिले कर दूं और 3 साल बाद दूं, तो टेक्निकली वो 10,000 जो 3 साल बाद दूंगा उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा कम होगी आज के 10,000 से। तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी हैव द टैक्स डिलेइंग स्ट्रैटेजी। तो आप समझते हैं कि टैक्स डिलेइंग होता क्या है और आप उसको कैसे यूज रखते हो। अब ये भी फेयरली सिंपल ही है। इस पर हमारा मेन काम है कि जैसे इस ईयर आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, राइट, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया एक पर्टिकुलर शेयर पर और आपने बुक भी कर लिया उस प्रॉफिट को। अब आपके पास एक और शेयर है जो करंटली लॉस में है, बट आप उसको होल्ड करना चाहते हो लंबे समय के लिए। तो आप क्या करो, लॉस मेकिंग स्टॉक को सेल कर दो और अपना लॉस बुक कर दो और वही लॉस मेकिंग स्टॉक कल के दिन फिर से खरीद लो। तो इससे क्या होगा, आपका लॉस बुक हो गया, आपका प्रॉफिट तो यहाँ पे था, आपने लॉस बुक कर लिया, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कम हो गई, तो आपको टैक्स अल्टीमेटली कम देना पड़ गया। तो ये जो आप देखोगे ये चीज बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं है, तो कई लोग करते हैं। इनफैक्ट आप इसको देखोगे जब भी मार्केट्स बहुत अच्छा करते हैं ना एक साल में, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच इज मार्च को, आप देखना लास्ट वीक ऑफ मार्च, तो अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मार्केट्स ने तो बहुत अच्छा किया है इस ईयर, तो इट हैज़ बीन ग्रेट। निफ्टी तो हैज़ बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड इट्स सपोज टू डू वेल ऑल्सो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ओवरऑल इतना अच्छा किया है तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर का ना अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। और व्हाट दे डू इज दे एज विद द प्रॉफिट्स वो अपने सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स बेच देते हैं। तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आप ये देखना, इनफैक्ट आप नोट भी करना, लास्ट वीक ऑफ मार्च में प्राइसेस नीचे जाएंगी और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सो दिस इज लाइक अ फिनोमेना विच हैपेंस एवरी टाइम ऑन द मार्केट्स, जब भी अपने मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं किसी भी एक साल। सो यही 2 सिंपल तरीके थे जिससे आप इजीली अपना टैक्स बचा सकते हो। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, बस थोड़ा प्लान करना है और मतलब 1-2 घंटे में ही सारा काम खत्म हो जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ टैक्स। और जो आपको टैक्स बचेगा शायद अभी आपको इतना बड़ा लग नहीं रहा होगा, बट अगर आप इसको लंबे समय तक इन्वेस्ट करते या फिर लंबे समय तक आप इसको कंपाउंड करो तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे और आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो यू आर मिसिंग अ लॉट, तो इसको गलती से भी मिस मत करना। टैक्स हार्वेस्टिंग तो एब्सोल्युटली मैंडेट है फॉर ऑलमोस्ट एनी इन्वेस्टर आउट देयर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, डिसलाइक के बटन का तो पीछे का मतलब यूट्यूब ने ही काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, तो डिसलाइक का कुछ पॉइंट भी नहीं अब करने का। और अगर बहुत अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पे भी हिट कर दो, जैसे कि जो भी हमारी वीडियोज आएंगी सबसे पहले आपके पास जाएंगी। दिस इज आदित्य गोवेला, CFA फ्रॉम गोवेला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।